ये जहाज बंदरगाह में खड़ा है, डूबते सूरज के सामने एक सड़ता हुआ कंकाल। ये एक बड़ा मालवाहक जहाज है जो कभी सफेद था, अब हड्डियों के रंग का है। जंग उसके पहलुओं पर सूखे हुए खून की तरह धारियां बनाती है। उसके पतवार पर लिखा नाम मिट चुका है, नमक और समय ने उसे खा लिया है। हरनाई के लोग इसे भूत वाहतुक कहते हैं, भूत जहाज, और इससे दूर ही रहते हैं। ये जहाज एक बारिश के मौसम में आया था, रेतीले किनारे पर फंस गया था। इसका आना खामोश था। कोई संकट कॉल रिकॉर्ड नहीं हुई, तट पर कोई मलबा नहीं मिला। बस ये जहाज मानो कोहरे से ही प्रकट हुआ हो। बचाव दल ने इसे सुनसान पाया। जहाज खाली था, फिर भी पूरी तरह से खाली नहीं। दोपहर के सूरज में भी जहाज के चारों ओर एक सिहरन रहती है। हवा में सड़न और किसी प्राचीन चीज की गंध है। कुछ गलत है। पंछी इससे दूर रहते हैं। मछुआरे इसके बारे में धीमी आवाज में ही बात करते हैं। हरनाई का भूत जहाज सिर्फ एक त्यागा हुआ जहाज नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये जहाज खूबसूरत समुद्र तट पर एक दाग है। ये इस बात की याद दिलाता है कि समुद्र देता है और समुद्र लेता है, और कभी कभी ये सिर्फ जान से ज्यादा कुछ ले जाता है। कभी कभी ये आत्मा को ही ले जाता है। भूत जहाज का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक तस्करी करने वाला जहाज था। इसकी पकड़ अभी भी प्रतिबंधित माल से भरी हुई है। दूसरे लोग विद्रोह की फुसफुसाहट करते हैं, लालच से पागल हुए चालक दल की। सच्चाई पानी की गहराई में खोई हुई कहीं अधिक भयावह है। स्थानीय मछुआरे रात में अजीब रोशनी की कहानियां सुनाते हैं। भयानक दर्द भरी चीखें इसकी गहराइयों से गूंजती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भूतिया आकृतियों को भोर के साथ गायब होते देखा है। वृद्ध शंकर को वह दिन याद है जब जहाज दिखाई दिया था। यह ऐसा था जैसे समुद्र ने खुद इसे बाहर थूक दिया हो। एक बुरा शगुन। हम इसे तब जानते थे। उस जहाज पर कुछ बुराई छाई हुई है। भूत जहाज जो कभी फुसफुसाहट थी, अब एक निर्विवाद उपस्थिति बन गई थी। भूत जहाज की पहली आधिकारिक जांच निरर्थक और परेशान करने वाली साबित हुई। संशयवादी लेकिन सतर्क समुद्री अधिकारी भोर में जहाज पर चढ़ गए। जहाज भयानक रूप से शांत था, केवल चरमराते पतवार और कोमल लहरों को छोड़कर। हवा में भारीपन था, सड़न और धातु की गंध से भरी हुई थी। पुल समय में जम गया था। उपकरण अपनी अंतिम रीडिंग प्रदर्शित कर रहे थे। गैली में आधा खाना ठंडा पड़ा था। जीवन रक्षक नावें चली गई थीं। चालक दल का कोई पता नहीं, कोई लॉगबुक नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। तस्वीरों में छायादार आकृतियां और क्षणभंगुर चित्र दिखाई दे रहे थे। उपकरण खराब हो गए, कंपास घूम गए, रेडियो चटकने लगे। टीम दोपहर तक चली गई। उनका संशयवाद बेचैनी से बदल गया। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कारण अज्ञात है, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही। भूत जहाज ने अपने रहस्यों को छुपाए रखा, एक जंग खाए हुए रहस्य के रूप में। डॉ विक्रम मेहता, एक प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद, भूत जहाज के प्रति जुनूनी हो गए। उनका मानना था कि जहाज में न केवल उसके गायब हुए चालक दल के बारे में जवाब थे, बल्कि एक भूले हुए समुद्री इतिहास की झलक भी थी। उन्होंने परमिट हासिल किए और इस रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार एक टीम इकट्ठा की। डॉ मेहता और उनकी टीम ने हफ्तों जहाज की छानबीन में बिताए। उन्हें जवाबों से ज्यादा सवाल मिले। जहाज की नेमप्लेट गायब थी, जानबूझकर हटाई गई थी। कार्गो होल्ड खाली था, लेकिन फर्श पर खरोंच से पता चलता है कि कभी भारी बक्से जगह को भर देते थे। सबसे परेशान करने वाली खोज कप्तान के क्वार्टर में हुई। एक मेज पर एक फटा हुआ लॉगबुक खुला पड़ा था। इसकी आखिरी प्रविष्टि एक उन्मत्त स्क्रॉल थी। कोहरा, ये जीवित है। ये पढ़ा, बाकी पृष्ठ धुंधला हो गया, जैसे समुद्री जल से या शायद पूरी तरह से कुछ और। फर्श पर एक बच्चे का जूता पड़ा था। एक छोटी द्रुतशीतन याद दिलाता है कि जहाज केवल स्टील और जंग से कहीं अधिक था। भाग 5, प्रोफेसर के निष्कर्ष। डॉ मेहता की जांच पूरी होने के बावजूद कोई निश्चित जवाब नहीं दे पाई। जहाज की उत्पत्ति एक रहस्य बनी रही। एकत्र किए गए नमूनों के प्रयोगशाला विश्लेषण से असामान्य कुछ भी सामने नहीं आया। समुद्री अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट की गई अजीब घटनाओं को जहाज की जीर्ण शीर्ण अवस्था के कारण उपकरण की खराबी के रूप में खारिज कर दिया गया था। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद डॉ मेहता आश्वस्त रहे कि जहाज के पास एक काला रहस्य है। लापता चालक दल, भयानक सन्नाटा, लॉगबुक का अंतिम संदेश, ये सभी कुछ भयावह की ओर इशारा करते थे।
कुछ ऐसा जो व्याख्या के दायरे से परे है। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि जहाज किसी अज्ञात समुद्री घटना का सामना कर सकता है, एक भंवर या अजीब विद्युत चुंबकीय गुणों वाली एक दुष्ट लहर जो चालक दल और उनके उपकरणों को प्रभावित कर सकती थी। उनके सिद्धांत, जबकि दिलचस्प थे, संशयवादियों को कन्वेंट्री करने में विफल रहे। भूत जहाज एक पहेली बना रहा, समुद्र की विशाल अज्ञात गहराइयों की एक द्रुतशीतन याद दिलाता है और रहस्य जो इसकी लहरों के नीचे छिपे हुए हैं। हालांकि डॉम मेहता ने अपना शोध जारी रखा, एक अतृप्त जिज्ञासा और भय की बढ़ती भावना से प्रेरित। भाग 6। एक दूसरा विवरण। समुद्र में खोया हुआ। कुछ साल बाद एक भयावह कहानी सामने आई जिसने भूत जहाज के रहस्य में एक और परत जोड़ दी। स्थानीय चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए युवा साहसी लोगों के एक समूह ने रोमांच की उम्मीद में जहाज पर एक रात बिताने का फैसला किया। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। एक विशाल खोज दल शुरू किया गया था, लेकिन लापता युवकों का एकमात्र निशान उनकी परित्यक्त नाव थी, जो भूतिया हल्क के पास लक्ष्यहीन रूप से बहती हुई मिली थी। तलाशी में शामिल मछुआरों ने उस रात जहाज पर अजीबोगरीब रोशनी देखने और मदद के लिए बेहोश रोने की आवाज सुनने की सूचना दी, जो जहाज के अंदर से ही आती हुई प्रतीत हो रही थी। इस घटना ने हरनाई में भय और बेचैनी की नई लहर दौड़ गई। भूत जहाज केवल एक मूक पर्यवेक्षक नहीं था, यह अपनी किंवदंती में एक सक्रिय भागीदार था, जो अनजान लोगों को अपने घातक आलिंगन में खींच रहा था। अधिकारियों ने बढ़ते हुए आतंक को दबाने और आगे की त्रासदियों को रोकने की उम्मीद में जहाज को ऑन लिमिट घोषित कर दिया। रेत के किनारे के पास एक तटरक्षक बल की गश्ती टुकड़ी तैनात की गई थी, जो अदृश्य रेखा की निरंतर याद दिलाती थी, जो सांसारिक को अकथनीय से अलग करती थी। भाग 7। अनदेखा दल। बढ़ी हुई सुरक्षा के बावजूद फुसफुसाहट और दिखावे बने रहे। मछुआरों ने दावा किया कि उनके जाल अदृश्य हाथों से फंस गए थे। दूसरों ने कसम खाई कि उन्होंने भूतिया आकृतियों को डेक पर काम करते देखा। उनकी हरकतें एक प्रेत चालक दल की नकल कर रही थीं। एक रात एक गश्ती नाव अचानक आंधी में फंस गई। मदद के लिए रेडियो द्वारा संपर्क किया। सिग्नल गड़बड़ था। घबराई हुई चीखें और दुर्घटनाग्रस्त धातु की आवाज से विरामित। जब तक तूफान साफ हुआ, गश्ती नाव चली गई थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। इस घटना ने तटीय समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। भूत जहाज ने एक और शिकार का दावा किया था, इस बार उस बल से जो उसकी रक्षा के लिए भेजा गया था। भाग 8। रहस्य कायम है। हरनाई का भूत जहाज आज तक बना हुआ है, समुद्र के रहस्यों का एक द्रुत शीतन प्रमाण। कुछ लोग मानते हैं कि यह शापित है, एक तैरता हुआ मकबरा जो बेचैन आत्माओं से ग्रस्त है। दूसरे लोग आयामी दरारों की फुसफुसाहट करते हैं। अन्य स्थानों के द्वार वैज्ञानिक स्पष्टीकरण पेश किए गए हैं, खारिज किए गए हैं और फिर से जांच की गई है। फिर भी रहस्य बना रहता है, कोहरे की तरह अभेद्य, जो अक्सर जहाज को एक अलौकिक घूंघट में ढंक देता है। भूत जहाज समुद्र की विशालता और शक्ति का एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। एक ऐसी शक्ति जो जीवन दे सकती है, इसे छीन सकती है और द्रुतशीतन पहेलियों को पीछे छोड़ सकती है, जो तर्क संगत स्पष्टीकरण की अवहेलना करती है। जहाज एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, अज्ञात की निरंतर याद दिलाता है, जो लहरों के नीचे छिपा है। यह हवा में फुसफुसाई गई एक द्रुत शीतन कहानी है, एक रहस्य जो हरनाई के तटों को परेशान करता रहता है। और जैसे ही सूरज डूबता है, पानी में लंबी परछाई पड़ती है। कोई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आश्चर्य होता है कि भूत जहाज के जंग खाए पतवार के भीतर कौन से रहस्य छिपे हैं, ज्वार के मुड़ने और उनकी द्रुत शीतन सच्चाई को प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।